विश्वविद्यालय द्वारा मार्च महीने में समर्थ पोर्टल पर समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। वह समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 21 मार्च तक प्रकाशित कर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यदि आपका भी परीक्षा परिणाम अभी तक शो नहीं हो रहा है तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। एक एक करके हर एक जो परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन आपके परीक्षा परिणाम किसी न किसी कारण से अभी तक रुके हुए हैं और आप सभी बहुत परेशान हैं विगत एक महीने से, क्योंकि ये परीक्षाएं 10 जनवरी को ही संपन्न हो चुकी हैं और समस्त परीक्षा परिणाम मार्च महीने में घोषित हो गए हैं। आपके परीक्षा परिणाम न शो होने की वजह से आपका मानसिक रूप से आपके अगले सेमेस्टर की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको परीक्षा परिणाम दिख नहीं जाता है और आप देखकर संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके दिलो दिमाग पर वही एक बात चलती रहती है कि हमारा परीक्षा परिणाम अभी तक क्यों नहीं शो हुआ। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहां पर वर्तमान समय में 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स, या कह लें तो आपके छोटे बड़े भाई बहन जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों जगह जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा 4 अप्रैल 2026 को यह नोटिस जारी किया गया है परीक्षा नियंत्रक महोदया के द्वारा। किस संबंध में, इसके बारे में बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका यदि परीक्षा परिणाम में होल्ड इन यूएफएम मार्क्स कॉपी दिख रहा है तो आपको इस संबंध में हमने पहले ही सूचित किया है। 23 मार्च के अगर आप चैनल पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो 23 मार्च की वीडियो में साफ साफ आपको बताया कि 10 अप्रैल के आसपास तक आपको वेट करना होगा, यानी कि इस सप्ताह में आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। संबंधित प्रश्न पत्र में यदि यूएफएम हट जाएगा तो आपका जो भी ग्रेड मिलेगा वह ग्रेड दे दिया जाएगा। यदि यूएफएम मार्क्स कॉपी नहीं हटता है तो संबंधित प्रश्न पत्र के सामने यू लिखकर आपको परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा और उस संबंधित प्रश्न पत्र की आपको अगले विषम सेमेस्टर सत्र 2026-27 में उस संबंधित प्रश्न पत्र की पुनर्परीक्षा यानी कि बैक पेपर के रूप में देना होगा। आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। आप अपना अगला सेमेस्टर पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता ही हो गया है कि आप प्रत्यावेदन में किस संबंधित प्रश्न पत्र में यूएफएम लगा हुआ है, तो उसी संबंधित प्रश्न पत्र का अगले विषम सेमेस्टर में परीक्षा देनी होगी सत्र 2026-27 में। आप सम सेमेस्टर की अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिए, इसके बारे में आपको जल्द ही आगे अपडेट दी जाएगी। ठीक है, यह यानी कि 10 अप्रैल के आसपास में हमने पिछली वीडियो में बताया था। कमेटी इस पर कार्य कर रही है, जल्द ही आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर इस संबंध में सूचना दी जाएगी। स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम के बारे में आपको बताया गया था 23 मार्च की वीडियो में कि यह परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये चीज़ें क्लियर। अगर आपका परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल पर नो फाउंड दे रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, और यदि आपका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप अपना परीक्षा परिणाम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम आ रहा है अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस में भी कई कारण हैं। एक कारण है इनकम्प्लीट थ्योरी, एक कारण है आपका प्रैक्टिकल इंटरनल इनकम्प्लीट। इसी संबंध में यह नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा 4 अप्रैल को जारी की गई, जिसमें समस्त प्राचार्य प्राचार्यों को संबोधित करते हुए विषय दिया गया है कि विषम सेमेस्टर सत्र 2025-26 के आंतरिक प्रायोगिक मौखिक अंक अपलोड न होने के कारण परीक्षा फल अंडर प्रोसेस होने के संबंध में, जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय द्वारा
तमाम उठापटक मार्च महीने में परीक्षा परिणाम पर चल रहे थे, जिसकी वजह से आपका जो अंडर प्रोसेस है वह कार्य रुका हुआ था। तमाम अंडर प्रोसेस के लिए नोटिस मार्च महीने में प्रकाशित किए गए थे और तमाम महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा के जो अंक भेजने होते हैं इंटरनल, प्रैक्टिकल और मौखिकी परीक्षा की, वह सभी उन्होंने भेज दिए थे। लेकिन कुछ कॉलेजों की लापरवाही कहें या विश्वविद्यालय की उदासीनता कहें, जिसके कारण विश्वविद्यालय के तमाम महाविद्यालयों में अध्ययनरत तमाम पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से उन्हें अपने परीक्षा परिणाम के संबंध में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त विषय सूचित किया जाता है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा 2025-26 के ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा फल अभी तक घोषित नहीं किया गया है तथा उनका परीक्षा फल अंडर प्रोसेस दिख रहा है, ऐसे परीक्षार्थियों की सूचना पूर्व में दिया गया था। यानी कि पूरा लिस्ट भी जारी किया गया था कि किन किन परीक्षार्थियों का अंडर प्रोसेस है, आपके कॉलेज के लॉगिन पर आ गया था। किस कारण से अंडर प्रोसेस है, क्या इंटरनल के मार्क्स नहीं भेजे गए हैं, क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं भेजे गए हैं, किस प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं भेजा गया है, किस सब्जेक्ट के आंतरिक का मार्क्स नहीं भेजा गया है, किस मौखिकी परीक्षा का अंक नहीं भेजा गया है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। लिस्ट पूरी आपके महाविद्यालय के लॉगिन आईडी पर उपलब्ध है, जहां से आपके महाविद्यालय को यह पता चल जाता है कि इस फला विद्यार्थी की क्या समस्या है जो अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आया। अगर जिनका नो फाउंड है उनके लिए भी सेम समस्या है, क्योंकि जो इंटरनल समर्थ पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए जा रहे हैं उनके लिए उसमें ये नहीं लिख के आता है कि अंडर प्रोसेस में है, उसमें सीधे सीधे नो फाउंड दे देता है। उसकी लिस्ट आपके महाविद्यालय के पास है, तो अपने महाविद्यालय संपर्क करके जिनका भी नो रिजल्ट फाउंड है या जिनका अंडर प्रोसेस है, इसकी प्रक्रिया को इस संबंधित तय तिथि के अनुसार संपन्न कराएं। अतः जिन महाविद्यालयों ने अपने छात्र छात्राओं के आंतरिक, प्रायोगिक, मौखिकी अंक अभी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं, वह दिनांक 7 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें। उक्त तिथि व्यतीत हो जाने के उपरांत संबंधित प्रश्न पत्र में अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट दिखाते हुए परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो अपने महाविद्यालय से संपर्क करके 7 अप्रैल तक अपने इंटरनल, अपने प्रैक्टिकल के अंक प्रेषित करवा लें, जो कि महाविद्यालय की लॉगिन आईडी से प्रेषित किया जाता है। जिनका भी नो फाउंड है वह भी बहुत ध्यान से बात को समझें, नहीं तो आपका परीक्षा परिणाम 7 अप्रैल के बाद घोषित किया जाएगा तो उसमें ए भी लिख कर आ जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार महाविद्यालयों को नोटिस दिया जा रहा है। ये प्रक्रिया दिसंबर से ही प्रारंभ है और यह अप्रैल आ गया है, यानी कि लगभग 90 दिन हो गए हैं, जिसमें कॉलेजों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है कि कॉलेजों से कितनी बड़ी लापरवाही होती है, जिसका नतीजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है, जिसके कारण उनका अभी तक परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में है। अगर वह इंटरनल के अंक भेज दे तो विश्वविद्यालय भी अपना परीक्षा परिणाम उनका प्रकाशित कर दे और उनका अगले सेमेस्टर की जो प्रक्रिया है वह यथाशीघ्र शुरू हो सके, क्योंकि बिना सभी परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए हुए अगले सेमेस्टर की प्रक्रियाएं नहीं प्रारंभ की जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह सूचना समझ में आ गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने इंटरनल प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, कॉलेज को बता दीजिए, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं पता चलता है कि उनके लॉगिन आईडी पर कोई विश्वविद्यालय द्वारा मैसेज आया है या हमको इंटरनल के अंक भेजने हैं कि क्या गड़बड़ी है, इनको यह भी नहीं पता चलता है महाविद्यालयों को। इस बात की सूचना अपने महाविद्यालय को दे दें अगर आपको परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस है, अन्यथा आपका साल खराब होगा, क्योंकि जब परीक्षा इंटरनल के अंक नहीं भेजे जाएंगे तो आपकी परीक्षा AB यानी कि एब्सेंट दिखाकर विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल महाविद्यालय की होगी।
तो अभी तक आपको परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में है, किसी भी वजह से अगर रिजल्ट आपका नो फाउंड है समर्थ पोर्टल पर, तो अपने परीक्षा परिणाम इंटरनल के जल्दी से जल्द विश्वविद्यालय को प्रेषित करवाएं। अगर ABCID की वजह से कोई समस्या है तो अपना करेक्शन अगर आधार कार्ड में करवाना है तो उसमें करवा लीजिए। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड में करवाना है यानी कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 100 रुपये ऑनलाइन आवेदन करके अपने कॉलेज के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से या पूरी प्रक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहे।